तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। फौज में ख्वातीन को कमांड पोस्टिंग देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना बनाया। मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ख्वातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबसरा किया था कि ख्वातीन को उनका हक मिलना चाहिए, उनका हक मिले। तो एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फौज में ख्वातीन को कमांड पोस्टिंग देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद की। मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ख्वातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबसरा किया था कि ख्वातीन को उनका हक मिले। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जाज़मा नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशील, इससे पहले हमने बात की थी, फैसला आ गया है। फौज में महिलाओं को कमांड पोस्ट देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बड़ी जीत। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला फिलहाल महिला ऑफिसर्स के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट में कमांड ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर जो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उसके लिए एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े अहम अपनी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं ये नहीं कहा था कि इस जेंडर रिकमेंडेशन को आप लागू ना करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में तमाम जो कमांडिंग पोस्ट है उस पर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला अधिकारी कमांड नियुक्तियां प्राप्त कर सकती है। तर्क संगतता के अधिकार के लिए समानता का अधिकार बड़ा है। न केवल 14 साल बल्कि सभी महिला अधिकारियों को उससे आगे भी अस्थायी कमीशन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे महिला ऑफिसर्स का उदाहरण दिया, जिसमें तानिया शेरगिल, जो अभी 26 जनवरी को पूरे बटालियन को कमांड कर रही थी, उनका भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष एक समान है और ऐसे में केंद्र की उन दलीलों को हम नहीं मानते हैं जिसमें उनके शारीरिक रचना को देखते हुए उन्हें कमजोर माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि महिला को इस पूरे मामले में कमांडिंग पोस्ट देना चाहिए। जितनी महिला महत्वपूर्ण है उतना पुरुष महत्वपूर्ण है। यानी कि आर्मी में जिस तरह ये कहा जाता था कि जेंडर रिकमेंडेशन पर महिलाओं को कमांडिंग पोस्ट नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई हमने उदाहरण देखे हैं जिसमें महिला पुलिस ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर से कहीं अच्छा काम कर रही हैं, लिहाजा जो जेंडर रिकमेंडेशन फोर्सेस में होती हैं वो ना होए, तो एक बड़ा कहीं ना कहीं उन महिला ऑफिसर्स के लिए एक बड़ा फैसला है। बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है, महिलाएं कह सकती है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, बराबरी का हक मिल रहा है उनको। जी बिल्कुल, ये पहले भी उन्होंने दलीलें दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिलहाल उन दलीलों को देखते हुए जो जिस प्रकार की टिप्पणियां की हैं, जिसमें केंद्र सरकार के उस हलफनामे को कंसीडर किया है, आजम जो मैंने पहले बताया था, जिसमें उनकी शारीरिक संरचना को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कई ऐसे बटालियन हैं जहां पर महिला अभी भी तैनात हैं और 30% कमांडिंग पोस्ट ऐसे हैं जहां पर महिलाएं उस कमांड पोस्ट को संभाल रही हैं। ऐसे में ये कह देना कि महिलाएं कमांडिंग पोस्ट में नहीं आ सकती हैं, ये गलत है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कमांडिंग पोस्ट में अब महिलाओं की भी हिस्सेदारी बराबर होगी। जैसा बार बार आर्मी में ये कहा जा रहा था कि महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, महिलाओं को कमांडिंग पोस्ट नहीं दिया जा सकता है, ऐसी अपील को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि महिला और पुरुष दोनों फोर्स में तैनात रहेंगे और दोनों बराबर हिस्सेदारी में रहेंगे। अगर महिला कमांडिंग पोस्ट को हेड करती है तो केंद्र उस दलील को कंसीडर नहीं करे, यानी कि अब किसी भी बटालियन को हेड महिला कर सकती है, जिसका बार बार आर्मी की तरफ से विरोध किया जा रहा था। जी बिल्कुल सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे, जो आला पोस्ट होती है, उच्च पोस्ट होती है, उसके लिए अभी ज्यादातर पुरुष ही है, उसमें भागीदारी उनकी ज्यादा है, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए, जो सबसे ऊंची पोस्ट है फौज में, वहां तक पहुंचने के लिए अभी कितना समय लग सकता है इनको? जी देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आजम ये क्लियर कर दिया ना कि अपने फैसले को 3 महीने के अंदर लागू करें। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन तमाम पोस्ट को पहुंचने के लिए महिलाओं को अब अपने नियमों के मुताबिक काम करना पड़ेगा और नियमों के मुताबिक जिस तरह प्रमोशन उन्हें मिलता था, उस प्रमोशन को वो अचीव करके निश्चित रूप से एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीजें क्लियर की हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि फौज में ख्वातीन को कमांड पोस्ट देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की है। दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना भी बनाया है। मरकज का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज पर मबनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ख्वातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबसरा किया था कि ख्वातीन को उनका हक
मिलना चाहिए, उनका हक मिले।